हेलो एवरीवन। सो यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। प्रीवियस वीडियो में हम मनी एंड बैंकिंग के एमसीक्यू 4 पार्ट में कवर कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे आंसर साथ के साथ मेंशन है और ये कंपैरेटिवली थोड़ी इजी यूनिट भी रहती है क्योंकि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो मैं थोड़ा फास्ट आंसर भी मेंशन है तो मैं एक तरीके से आपको स्पीड में रीड करके चीज़ों को समझाऊंगी। जिस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा समझाना है, जो फैक्चुअल है वो बस हम रीड करेंगे सो दैट कम टाइम में हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लें। जिसमें थोड़ा सा समझाना है उसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस राइट। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को लेके क्वेश्चन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन किसने बोली है? देखिए इकोनॉमिक्स को साइंस से कंपेयर किया है। जब भी किसी सब्जेक्ट को आप साइंस से कंपेयर करते हो इट मीन्स आप कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हो कि किसी चीज़ के कुछ कारण होते हैं और उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे वेल्थ की बात हो रही है कि जो वेल्थ आप एक्यूमुलेट करते हो वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स की ये किसने दी है? सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया राइट। ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कहानी नहीं लिखनी है, आपको बस बताना है दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय। सो आप सीधा सीधा आंसर देख सकते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वाज आल्सो कंसीडर्ड एज फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इन्होंने आपकी वेल्थ ऑफ नेशन नाम से बुक भी लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर 1776। एंड इन्होंने मार्केट के यानी डिमांड एंड सप्लाई जो होते हैं, देखिए मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी आपको बता के चलूँगी, जो भी थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिससे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आई लेट यू नो विद द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो डिमांड एंड सप्लाई को इन्होंने टू इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट भी कहा है और इसी के बेसिस पे इन्होंने अपनी मार्केट की स्टडी, इकोनॉमी की स्टडी को कवर करा है राइट। अकॉर्डिंग टू एल रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को क्या बोला है राइट। ये पूछ ले, अब ऐसा ये भी लिख के दे सकता है, आंसर लिख के दे दिया और पूछेगा बताइए ये बात किसने, इकोनॉमिक्स को इस टर्म से किसने बोला या इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन किसने दी है। तो यहाँ पे रॉबिन्स ने बात की है दैट इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी रिफर्स टू द सिचुएशन व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। मतलब लोग जितनी डिमांड कर रहे हैं, इंडिविजुअल जितनी डिमांड कर रहे हैं, कंज्यूमर जितनी डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। दैट्स ये जो सिचुएशन होती है स्कैरसिटी की सिचुएशन होती है और इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी से कंपेयर करा है किसने? एल रॉबिन्स ने। फर्दर हम देखते हैं स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स अंडर। अब यहाँ पे माइक्रो मैक्रो बात किया। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, एक कंज्यूमर या सर्टेन ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, एक प्रोड्यूसर या एक फर्म की सप्लाई कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे जब बात की जाती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करती है प्राइस थ्योरी पे राइट, वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फोकस करती है इनकम थ्योरी पे, जहाँ पे आप एज अ होल बात करते हो नेशन की इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इस तरीके की टर्म्स की। तो ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन होता है जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटी इन द इकोनॉमी राइट। तो एक इंडिविजुअल को कोई चीज़ महंगी लग रही है वो इन्फ्लेशन नहीं है राइट। प्राइस बढ़ेंगे तो इन द इकोनॉमी फॉर ऑल द पीपल प्राइस विल राइज राइट। तो ये जो है ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल होता है इन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आंसर हाइड कर दिया इस केस में, तो इस तरीके से देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर हाइड करके। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अभी मैंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे बात करती है, तो वहाँ हम प्राइस थ्योरी के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। सिमिलरली देखिए अब लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट देखते हैं ना, प्राइस के बढ़ने से कितनी डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है, सप्लाई के बढ़ने से कितनी प्राइस के बढ़ने से कितनी सप्लाई बढ़ रही है, कम हो रही है। तो ये क्या है? ये प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस थ्योरी। आगे मूव करते हैं, इन विच इकोनॉमी ऑल डिसीजंस आर मेड बाय द गवर्नमेंट। 3 टाइप की इकोनॉमी पे हम बात करते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटल इज अबाउट द प्राइवेट पीपल। इस टाइप की इकोनॉमी में प्राइवेट लोग काम करते हैं फॉर द प्रॉफिट मोटिव एंड यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन नहीं होता है। मार्केट का मेजर रोल होता है, मार्केट में डिमांड सप्लाई के थ्रू प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे रखा जाता है। वेयर सेकेंड वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट प्राइस रिलेटेड डिसीजन लेती है और वेलफेयरिस्टिक अप्रोच ये फॉलो करती है राइट। जो डिसीजन होता है प्राइस एंड एवरीथिंग, जिस भी चीज़ों के रिगार्डिंग वो कौन लेता है? वो गवर्नमेंट लेती है। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी इज द एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कौन सी इकोनॉमी में गवर्नमेंट डिसीजन लेती है? द आंसर टू दिस इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, लेजर भी बोलते हैं एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद। देखिए हमारे पास एक होता है कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड एक होता है कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द सब्जेक्ट एज दे आर। मतलब व्हाट इज, कोई चीज़ कैसी है, जैसे कि इंडिया की इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये फैक्ट है, ये
एक मतलब फैक्ट प्रेजेंट है, राइट। तो ये जो चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे बताता है। नॉर्मेटिव जैसा आप चीज़ों को देखना चाहते हो, व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। लाइक इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड, तो शुड बी, दिस शुड बी हैपन, ये चीज़ होनी चाहिए, राइट। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ आइडियल या व्हाट अकॉर्डिंग टू यू चीज़ें होनी चाहिए, वो आपकी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। बट व्हाट इज़ द सिचुएशन, दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, व्हाट इज़, व्हाट ऑट टू बी जो है वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद, सीधा सीधा आ गया। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, आपके फैक्चुअल स्टेटमेंट तो नहीं होती, वो तो पॉजिटिव में होती है। यहाँ पे आपकी पर्सनल ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ की बात होती है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 8% है। ये किसका एग्जांपल है, देखिए एक आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना चल रहा है, राइट। ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एग्जांपल है। वहीं अगर आप कह देते कि अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी रिड्यूस बाय फॉलोइंग डिफरेंट मेजर, या गवर्नमेंट शुड डू दिस एंड दिस टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी, तो वो नॉर्मेटिव हो जाता है, राइट। ये सिंपल है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए लगा भी नहीं रही हूँ। द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस टैक्सेस फॉर द पुअर, शुड रिड्यूस करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये नॉर्मेटिव का एग्जांपल हो गया। आई एम नॉट इन्वेस्टिंग मच टाइम इनटू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे बोलते हैं, देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी, तो इकोनॉमिक्स के केस में तो हमने बात की थी, इकोनॉमिक्स के केस में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे एडम स्मिथ। लेकिन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात की जाती है तो यहाँ पे जो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है वो कहा जाता है एल्फ्रेड मार्शल को, क्योंकि बहुत सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थ्योरी इन्होंने दी है। ओवरऑल डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की बात एडम स्मिथ ने की है। तो अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए तो आंसर एडम स्मिथ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाए तो आप देख रहे हो आंसर एल्फ्रेड मार्शल है, और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा तो यहाँ पे कीन्स आंसर है, जे कीन्स। बहुत सारी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप से रिलेटेड जो थ्योरी है वो किसने दी है, आपकी कीन्स ने दी है, जॉन कीन्स ने दी है। क्लियर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये भी आसान है, अभी बताया मैंने आपको। कैपिटलिस्ट प्राइवेट पीपल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, और इसके अलावा मार्केट के थ्रू, डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर बिकॉज से इसको कनेक्ट करके देखेंगे। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज, बिल्कुल सही बात है, मार्केट यानी डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिलाई हैवीली ऑन द सेंट्रल प्लानिंग, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्लानिंग यानी सरकार की प्लानिंग पे बेस होती है, नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या इंटरफेयर ही नहीं होता। तो ये रीज़न सही है या नहीं असर्शन का वो तो दूर की बात है, ये रीज़न की स्टेटमेंट ही सही नहीं है। तो इस केस में ए ट्रू है और आर जो है रीज़न जो है वो फॉल्स है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो तो देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगला रीजनिंग एंड असर्शन, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, बिल्कुल मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने बताया इंडिया की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि प्राइवेट पब्लिक दोनों, कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं। बिकॉज मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, सो येस वी कैन से both are true and R is the correct explanation to this, right। बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट थी। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की, बिल्कुल, प्राइवेट पीपल वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव। प्राइजेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट, मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू प्राइस आप ट्रेन करते हो मार्केट में। इट प्रमोट सोशल वेलफेयर ओवर प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर की बात करता है क्या, गलत, ये तो प्रॉफिट की बात करता है, सोशल वेलफेयर की बात तो सोशलिज्म करता है। द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, गलत, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता, गवर्नमेंट ओन करती है इन द सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो 1 and 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यहाँ पे 2 and 4 गलत है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन तक हमने देख लिए। 16 करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट कंट्रोल रिसोर्स, बिल्कुल ठीक। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज इनकरेज, नहीं, गवर्नमेंट कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को इनकरेज नहीं करती, वो उसके कंसेप्ट को डिक्लाइन करती है, गवर्नमेंट वेलफेयर की बात करती है, राइट। नो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग गाइड्स द प्रोडक्शन, ठीक है, सेंट्रल प्लानिंग बिल्कुल प्रोडक्शन को गाइड करके चल रही है यहाँ पे, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ओन कर रही है रिसोर्सेज को, ये हमें देख के चलना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रिसोर्स होते हैं, दे विल टेक द डिसीजन। इसके अलावा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है देयर इज़ नो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ऐसा तो है ही नहीं नो रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म होता है बट मार्केट नहीं डिसाइड करती है, तो इन्होंने ये तो नहीं लिखा है ना मार्केट प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है। अगर ये लिखा होता तो हाँ सही बात थी, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे बिल्कुल प्राइस मैकेनिज्म का रोल होता है, प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, तो ये
मार्केट का रोल नहीं होता है, राइट, मार्केट का रोल नहीं होता, तो ये सही लिख रहे हैं, मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट। प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल यहाँ पे नहीं होता है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? गवर्नमेंट रिसोर्स ओन करती है, प्राइस मैकेनिज्म यानी डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, सेंट्रल प्लानिंग जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो 1, 3 एंड 4 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट तो आप एलिमिनेट ही कर सकते हो सीधा सीधा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 17th क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मिक्स्ड इकोनॉमी? बोथ प्राइवेट एंड सेक्टर फंक्शन टुगेदर, राइट। इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, येस, दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट प्लेज नो रोल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, गलत, गवर्नमेंट का रोल होता है इस केस में मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों के फीचर देखने को मिलते हैं। प्लस इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये भी ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये हो गया। गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती है, गलत है, क्योंकि सोशलिज्म है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट को लगता है अगर अपने प्राइस ज़्यादा डिसाइड कर दिया है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर बिल्कुल कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट 3 गलत हो गई, 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, राइट। सो इस पार्ट में हमने 17 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। फर्दर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 45 इन टोटल इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के। ये थोड़ी ईजी टू डू है, इसलिए देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ, और आई थिंक इसमें किसी को डाउट भी नहीं होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे अगेन व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, राइट। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम 18 to 45 सारे क्वेश्चन डिस्कस करके सेकंड पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।